कभी एक छोटे से फ्लैट से शुरू हुई एक वेबसाइट जो आज करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। आज कहानी है भारत में ऑनलाइन शॉपिंग की क्रांति लाने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट की। लेकिन क्या आपको पता है, इस कंपनी की शुरुआत दो दोस्तों ने साथ मिलकर मात्र 4000 रुपए में की थी। चलिए जानते हैं फ्लिपकार्ट की सफलता के पीछे की कहानी को। फ्लिपकार्ट की शुरुआत साल 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों दोस्त साथ मिलकर करते हैं। दोनों दोस्तों ने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अमेज़न में नौकरी की। उन्होंने एक सपना देखा, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग को आसान और भरोसेमंद बनाने का। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी और मात्र 4000 रुपए में flipkart.com नाम की वेबसाइट बना डाली। इनके काम की शुरुआत बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट के एक छोटे से फ्लैट से होती है। सबसे पहले इन्होंने प्लेटफॉर्म पर बुक्स सेलिंग की शुरुआत की। दोनों ने पैकेजिंग से लेकर डिलीवरी तक व्यवसाय के हर पहलू को खुद से संभाला। सोचिए, दो इंजीनियर बेंगलुरु के एक फ्लैट में बैठकर भारत के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की नींव रख रहे थे। फ्लिपकार्ट के शुरुआती दिनों में उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों के भरोसे को जीतना, क्योंकि तब भारत में ऑनलाइन खरीदारी से लोग डरते थे। लोगों के डर को खत्म करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। वो था कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत, यानी कि पहले सामान और फिर पैसे। ऐसा करने से इन्होंने लोगों का भरोसा जीता और साथ ही इन्होंने अपनी लॉजिस्टिक कंपनी ई कार्ट की शुरुआत की ताकि लोगों के सामान की डिलीवरी में देरी ना हो। फ्लिपकार्ट ने छोटे शहरों तक पहुंच बनाई और कस्टमर सर्विस को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे लोगों की पहली पसंद बन गई। साल 2009 से 2014 के बीच फ्लिपकार्ट ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। मल्टी कैटेगरी सेलिंग की शुरुआत की। अब सिर्फ किताब नहीं बल्कि मोबाइल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ मिलने लगा। कंपनी को बड़े निवेशकों से फंडिंग मिलने लगी। टिगर, एसएल पार्टनर्स और कई बड़ी विदेशी कंपनियों से करोड़ों की फंडिंग मिल गई। साल 2014 में फ्लिपकार्ट $1 बिलियन के पार चली गई, यानी अब वो एक यूनिकॉर्न बन गया। 2018 में फ्लिपकार्ट के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आता है और वेलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा $16 बिलियन में खरीदा और ये भारत की स्टार्टअप इतिहास की सबसे बड़ी डील बन जाती है। इसके बाद सचिन बंसल ने कंपनी छोड़ दी, लेकिन फ्लिपकार्ट का सफर और भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज फ्लिपकार्ट हर महीने करोड़ों ग्राहकों को अपनी सेवा देता है। हर बड़ी सेल, बिग बिलियन डेज एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? हमने सीखा छोटे आइडिया से एक बड़ा सपना शुरू हो सकता है। जोखिम लेना जरूरी है, नौकरी छोड़ना एक नया प्रयोग करना। ग्राहकों पर फोकस करने से ब्रांड बनता है और सबसे जरूरी बात, हार कभी मत मानो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपने फ्लिपकार्ट से पहली बार क्या खरीदा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।